1988 के बाद खालिस्तान मूवमेंट का नाम लेने वाला शायद कोई ना बचा था और अब एक बार फिर पंजाब में हंगामा है, क्योंकि 29 साल का एक नौजवान अमृतपाल सिंह खालिस्तान की बात कह रहा है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आइए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। 37 साल का एक लड़का था जिसका नाम था दीप सिद्धू। रमता जोगी नाम की फिल्म आपने देखी होगी, उसमें उसने अभिनय किया था। पंजाब का फिल्म एक्टर और उसके बाद फिल्मी दुनिया से इधर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उभर कर सामने आया। लेकिन पंजाब चुनाव से कुछ दिन पहले 15 फरवरी सन 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की मौत हो जाती है। लेकिन मौत से कुछ महीने पहले उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था वारिस पंजाब दे, यानी उसके जरिए पंजाब को उसके अधिकार दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस संगठन का लीडर अमृतपाल सिंह को फिलहाल चुन लिया गया है और अमृतपाल 29 साल नौजवान जो इससे पहले दुबई में था, वेस्टर्न लाइफ जी रहा था, अचानक दुबई से पंजाब आता है और 29 सितंबर 2022 को जर्नैल सिंह भिंडरावाले के गांव रोडे में दस्तारबंदी की रस्म होती है और वहां वो लड़का बिल्कुल जर्नैल सिंह भिंडरावाले के तर्ज पर कड़ा कैश कृपाल रखने की बात करता है, नशा मुक्ति की भी बात करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल की बात करता है वो खालिस्तान की बात करता है। और यहीं से एक बार फिर खालिस्तान की आवाज़ गूंजने लगती है जो करीब 3 दशक हो गए थे खामोश हुए। यहाँ आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर खालिस्तान का मतलब क्या है? उनको सिखिस्तान बनाना चाहिए, पंजाबिस्तान बनाना चाहिए, खालिस्तान क्यों बना रहे? बात दरअसल ये है कि खालिस्तान के पीछे का एक लफ्ज़ जो है खालिसा, उससे जुड़ा हुआ खालिस्तान है। खालिसा का मतलब होता है, वैसे खालिस का मतलब होता है प्योर, ये अरबिक लफ्ज़ से लिया गया है जिसका मतलब होता है ओरिजिनल, जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो इनका मानना यह है कि इनके जो 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने ही खालिसा पंथ की बात कही थी और 5 बातों को कहा था जिसमें कैश, कंघा, कड़ा, किरपान और कचेरा शामिल हैं। इस तरह गुरु गोविंद सिंह की एक पूरी कहानी है। हम इसकी तफसीर में ना जा करके आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि इस शब्द को जो ड्राइव किया गया है उनके उसी मूवमेंट से लिया गया है जिसमें यह होगा कि सिख धर्म को प्योर तरीके से अपनाया जाएगा, उसको प्योर तरीके से फॉलो किया जाएगा, उसकी संस्कृति को प्योर रखा जाएगा, उनके लोगों को प्योर रखा जाएगा, उस ज़मीन को प्योर रखा जाएगा, यानी उसमें किसी तरह की मिक्सिंग और मिलावट नहीं होगी। यानी सिख धर्म को मजबूती दी जाएगी और सिख धर्म को अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ जिया जाएगा। इसका मतलब ये है, और ये तभी हो पाएगा जब एक देश होगा जिसको वो खालिस्तान कहेंगे। अब आपके मन में एक विचार आता होगा कि आखिर पंजाब अपने आप में एक अलग स्टेट है, वहाँ पर सिखों की अक्सरियत है, सिखों का मुख्यमंत्री है, सिखों को इज्जत से देखा जाता है, फ़ौज में अच्छी खासी उनकी तादाद है, उसके बावजूद भी ये खालिस्तान या सिखिस्तान बनाने की बात क्यों की जा रही है? तो बात दरअसल ये है कि जो 29 साल नौजवान अमृतपाल सिंह है, जिसको लोग सेकंड भिंडरावाले कहते हैं, उनका ये मानना है कि दरअसल भारत के संविधान में आर्टिकल 25 क्लॉज बी में ये बात लिखी गई है कि सिख हिंदू धर्म की एक ब्रांच है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म अलग धर्म है, सिख धर्म अलग धर्म है, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। इस बात से उनको नाराज़गी है और यही कारण है कि वो कहते हैं कि हम देश के संविधान को नहीं मानते हैं। वो साफ साफ हिंसा की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कोई बेअदबी करेगा गुरु ग्रंथ साहब की तो हम उसका फैसला करेंगे, हम कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। जिसका ताज़ा एग्जाम्पल अभी हाल ही में उस वक्त देखने को मिला जब अजनाला पुलिस स्टेशन पर अपने एक साथी तूफान सिंह को छुड़ाने के लिए अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने धावा बोल दिया। यहाँ सबके कान खड़े हो गए क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग अजनाला पहुँच गए थे और पुलिस दबाव में आ गई और आखिरकार तूफान सिंह को छोड़ना पड़ गया। इस दौरान अमृतपाल सिंह गुरु ग्रंथ साहिब लिए हुए थे ताकि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके, वरना बेअदबी का खतरा था। और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को सिख धर्म में बहुत बड़ी बेअदबी मानी जाती है। इसको लेकर के वो जान हथेली पर ले आते हैं। यही कारण है कि इस मामले में ना बोलने के लिए उन्होंने अमित शाह को चेतावनी दे रखी है। दरअसल अमित शाह ने यह कहा था कि वो खालिस्तान मूवमेंट को क्रश करके रख देंगे। इस पर अमृतपाल सिंह ने कहा कि उसका वही नतीजा होगा जो इससे पहले हुआ। यानी अंदाजा यह लगाया गया कि जिस तरह इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया, इसी तरह प्रधानमंत्री का भी कत्ल कर दिया जाएगा या फिर अमित शाह का कत्ल कर दिया जाएगा। क्योंकि अमृतपाल सिंह अपने इंटरव्यूज में बार बार ये बात कहते हैं कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया है कि अगर कोई पीसफुल तरीके से खालिस्तान की बात करता है या नारा लगाता है तो ये कोई क्राइम की बात नहीं है। ऐसे में अगर अमित शाह इसको क्रश करने की बात करेंगे तो फिर उसका अंजाम भी वो देख लेंगे। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।